स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। जैसे इक्वेट कर दिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, सिंपल इक्वेशन है, याद रखना बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नोजल की। देखो नोजल जो है, नोजल सबसे पहले समझो नोजल होता क्या है। नोजल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि नोजल क्या है। नोजल एक तुम देखते होगे जैसे कि तुम कार वगैरह में देखते होगे। यदि 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 किसी के पास मतलब डीजल कार होगा या डीजल में कोई भी वो होगा तो उसमें एक नोजल लगा होता है। तो नोजल क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें कि क्या होता है, वेलोसिटी को क्या होता है एक्चुअली क्या है ना, यदि इनलेट वेलोसिटी यदि v1 है, आउटलेट वेलोसिटी v2 है, तो इसमें क्या होगा कि नोजल का काम क्या है कि वेलोसिटी को जो है ना वेरी सेवरल टाइम्स increased with respect to v1, कि that means velocity at exit is very large, very quite large than velocity at inlet। मतलब आउटलेट में जो जो इसका वेलोसिटी होगा वो इनलेट वेलोसिटी से वेरी सेवरल टाइम्स ज्यादा होगा। क्या होगा, सेवरल टाइम्स ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस। लेकिन सवाल है कि आखिर वेलोसिटी आगे आखिर यहाँ वेलोसिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे? वेलोसिटी आखिर कैसे बढ़ेगा? आखिर तुमको कुछ खरीदना है तो जब तक तुम कुछ एक्सपेंस नहीं करोगे, जब तक खर्च नहीं करोगे, तो जब तक खर्च नहीं करोगे तब तक तुम कैसे खरीद पाओगे कोई चीज? कुछ खरीदने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो कहने मतलब यहाँ वेलोसिटी को हम बढ़ा रहे हैं सेवरल टाइम्स, तो किसके कॉस्ट पे? कुछ तो एक्सपेंस करेंगे ना हम लोग। एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर कहने का मतलब है कि प्रेशर यदि इनलेट पे अब क्या होगा, प्रेशर एट इनलेट इज क्वाइट लार्ज देन प्रेशर एट आउटलेट। इनलेट पे जो प्रेशर है ये क्या होगा, ये प्रेशर के कॉस्ट पर, कहने का मतलब ये हो गया यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे यदि इस पर हम देखें यहाँ पे तो प्रेशर, ये कर्व यदि प्रेशर को दिखा रहा है तो ये कर्व क्या दिखाएगा, ये कर्व क्या दिखा रहा है, यहाँ वेलोसिटी को दिखा रहा है। मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब नोजल इज आपका डिवाइस। आवाज कट कर आ रहा है। आवाज कट रहा है? और लोगों को भी कट रहा है क्या? नहीं सर, आवाज ठीक है। थोड़ा चेक कर लो तो होगा, नेटवर्क इशू होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो कि नोजल क्या है, कि नोजल इज ए डिवाइस। ये क्या है, डिवाइस है इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स, वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स कहाँ, एट आउटलेट एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के एक्सपेंस पे हम लोग वेलोसिटी को यहाँ पे सेवरल टाइम्स बढ़ा रहे हैं। तो नोजल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है कि वेलोसिटी एट आउटलेट इज वेरी वेरी लार्ज देन वेलोसिटी एट इनलेट। हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां तुम देखोगे वाकई तो वेलोसिटी एग्जिट पे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये किसके कॉस्ट पे, प्रेशर कॉस्ट पे। प्रेशर को डिक्रीज करा के हम लोग वेलोसिटी को यहाँ पे डिक्रीज कराते हैं। दिस इज योर नोजल। तो नोजल के बारे में सबसे पहले, नोजल के बारे में यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोजल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है नोजल के बारे में। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, अब इक्वेशन लिखते हैं। हमको नोजल पे इक्वेशन डिराइव करना है। नोजल पे क्या करना है, हमको इक्वेशन डिराइव करना है। तो हम इक्वेशन बी हम ले रहे हैं। इक्वेशन बी में क्या यूनिट क्या था, किलो जूल पर केजी। ठीक है, हम इक्वेशन बी उठा रहे हैं। ठीक है, सुन पा रहे हो? यस, दिस इक्वेशन बी। इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, इक्वेशन बी को लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q, दिस इज इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस wcb। ठीक है, ठीक है। नोजल में एक चीज और हम लोग देखते हैं, नोजल से किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिलता है। सबसे पहले नोजल का क्या चीज हो गया, नोजल इज ए डिवाइस इन व्हिच वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स एट एन आउटलेट एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। दूसरा चीज क्या है कि नोजल जो है नो वर्क आउटपुट। नोजल से किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिलता है। नोजल का काम सीधा होता है कि वेलोसिटी को आपको बढ़ा लेना है सेवरल टाइम्स। इसमें किसी भी तरह कोई वर्क नहीं मिलता है। ठीक है, नोजल से किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिलता। दैट मीन्स यदि ऐसी बात करें हम लोग तो WCB क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा।
यदि हम कुछ कंट्रोल वॉल्यूम मान के चलते हैं, इससे किसी भी तरह का वर्क हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन है इफ। ये कंडीशन इफ में है, ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा होगा ही। नोजल में किसी तरह का वर्क नहीं मिलेगा, ये हमेशा वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। लेकिन थर्ड कंडीशन ये, यदि नोजल, यदि हमारा एडियाबेटिक है, कभी कभी लिखा होता है कि एडियाबेटिक नोजल, नोजल मेरा एडियाबेटिक है, इफ नोजल इज एडियाबेटिक ऐसे लिखते हैं, नोजल इज एडियाबेटिक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि नोजल मेरा, यदि यदि हमारा एडियाबेटिक है तो क्या होगा बताओ। इस नोजल को यदि एडियाबेटिक मान लें तो यस देयर इज नो हीट एक्सचेंज। यदि हमारा ये इसको यदि परफेक्टली इंसुलेट कर दें, परफेक्टली इंसुलेटेड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक नोजल। इज इट क्लियर। यदि नोजल एडियाबेटिक है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस क्यू विल बी जीरो। इज इट क्लियर, समझ रहे हो। समझ पा रहे हो। यस सर। यस। यस तो सर। चलिए अब हम आते हैं नोजल में। तो नोजल पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब हम लोग नोजल को इस इक्वेशन में आते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। चलिए अब सबसे पहले एजम्पशंस क्या क्या नोजल का है। हमारा एजम्पशंस ये है कि सबसे पहला एजम्पशंस हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा नोजल क्या है। ये एजम्पशंस है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हो। नोजल इज एडियाबेटिक। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है। दूसरा एजम्पशंस क्या है नोजल में, नोजल इज नॉट वर्क आउटपुट डिवाइस, है ना, नो वर्क ऑब्टेन्ड, दैट्स व्हाई दिस WCB इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर। तीसरा एजम्पशंस ये है कि नोजल जो है बहुत ही छोटा डिवाइस होता है। नोजल क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल डिवाइस। नोजल इज वेरी स्मॉल डिवाइस। तो इसका जो ये जो डेटम लाइन से हाइट है, बोथ हाइट आर इक्वल। Z1 इज इक्वल टू Z2। तो क्या हो जाएगा, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 तो क्या हो जाएगा, एजम्पशन सही है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये, यस, GZ1 इज इक्वल टू GZ2, मतलब क्या हो गया, डेल P क्या हो जाएगा, डेल P जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर। डेल P क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो तो पहले यहां पे रखते हैं। चलो अब इस सारे एग्जाम्पशंस को यदि हम यहां अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसको लिखिए इक्वेशन को, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, W कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन हो गया नोजल का। क्या हो गया बेसिक इक्वेशन, नोजल का बेसिक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर। H1 क्या है, व्हाट इज H1, CpT1। व्हाट इज H1, CpT1। H क्या होता है, एंथैल्पी क्या, H क्या होता है, CpT होता है ना। व्हाट इज H1, H1 इज CpT1। व्हाट इज H2, CpT2। कहने का मतलब नोजल में जो यहाँ पे इन कर रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर, लेट अस सपोज टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर जो ये एयर पे जो निकला, यहाँ एयर जो एग्जिट हुआ वहाँ टेम्परेचर यहाँ पे T2 है। दिस इज H1 इज इक्वल टू CpT1, H2 इज इक्वल टू CpT2। C1 क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयर एट इनलेट, और C2 इज वेलोसिटी ऑफ एयर एट आउटलेट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यस सर। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, ध्यान रखना है, यूनिट सारे किलो जूल पर केजी। और जब तो न्यूमेरिकल पुट करोगे तो चूंकि किलो जूल में है तो वेलोसिटी को इस टर्म को 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। इज इट क्लियर, क्लियर है।
इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। तो ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन हो गया नोजल का। अब थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, एक और एजम्पशंस को हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एजम्पशंस क्या है देख लो। देखो क्या होता है ना कि वेलोसिटी एट इनलेट, हम कह रहे हैं कि क्या है ये, क्वाइट स्मॉल देन वेलोसिटी आउटलेट। सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस सर। यस, वेलोसिटी इनलेट इज क्वाइट लेस देन वेलोसिटी आउटलेट, ये मेरा, हम ये कह रहे हैं। और हाफ एम सी वन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ एम सी एन स्क्वायर, ये भी क्या होगा, जब वेलोसिटी इनलेट बहुत ही कम है आउटलेट से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। क्या एग्रीड, एग्री कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा इनलेट पे क्या होगा, एग्जिट से कम होगा। अब यदि इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड भी करेंगे आगे। दिस इज हाफ एम, हाफ दिस 2000 एम सी वन स्क्वायर। जब इसको हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, जो काइनेटिक एनर्जी है, तुम देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे जो है बहुत ही स्मॉल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। लेट अस सपोज, तुम मान के चलो कि वेलोसिटी ऑफ एयर एट इनलेट, तुम देखोगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे कि इनलेट पे वेलोसिटी c1 मान के चलो कि 10 मीटर पर सेकेंड से एयर इन किया, ठीक है। वेलोसिटी आउटलेट जो यहाँ पे हो गया 450 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? कहाँ 10 है, कहाँ पे ये 450 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो तुम चलो, तो मास तो यहाँ दोनों में कॉमन है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ मास के लिए हम पहले, तुम चेक करो इसमें, हाफ एम सी वन स्क्वायर 1 इंटू 10⁻³ सी वन स्क्वायर कितना हो गया 100, इसको इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, इंटू इंटू 450 स्क्वायर, समझ रहे हो तुम? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/20, होगा कि नहीं 1/20, 0.005 किलो जूल पर केजी हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 4.5 450 का स्क्वायर है, 450 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कितना होगा बताओ? किसी के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करके बताइए कितना होगा, कितना है? हम्म, 101.25 किलो जूल पर केजी। अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में 0.005 है और राइट हैंड साइड में क्या है, 101.25 है। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो गया, नेग्लिजिबल है कि नहीं बताइए? इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी का वैल्यू बहुत कम है कि नहीं है? यस सर। यस, इसीलिए इस इक्वेशन को फिर से हम लिखते हैं h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2, लिंक आ जाए तो बोल देना। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंस, अब यहां आप लिखते हैं सिंस c1 इज क्वाइट लेस देन c2, तो कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट is very less than kinetic energy at आउटलेट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ज्यूम करके चलते हैं कि दिस क्वांटिटी इज कैंसिल आउट, इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो H1 माइनस H2, तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या हो गया, H1 इजकल टू, हाँ, H1 माइनस H2 इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर बाई 2। हाँ, क्या हो जाएगा, H1 में H2 क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर?
क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, सी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर विल बी सी टी स्क्वायर 2 इंटू एच वन माइनस एच टू एंड सी टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 सॉरी एच क्या होता है, सीपीटी होता है ना, है? तो क्या करेंगे, 2 सीपी टी1 माइनस टी2। क्लियर है? जहां पे सीपी के वैल्यू क्या है, सीपी का वैल्यू क्या हो गया, सीपी की वैल्यू भी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1005 जूल पर केजी। सीपी का वैल्यू यहां पर, सीपी का वैल्यू यहां पर 1, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सीपी का वैल्यू जो होता है, सीपी के वैल्यू में आखिर ये हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, C2 इक्वल टू, इस फॉर्मूला को याद रखना है, 2 इंटू सीपी इंटू T1 माइनस T2। This is the velocity of air at outlet of nozzle. This equation is called velocity of air at outlet of nozzle. तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, तुम्हारे पास इक्वेशन है h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन की वैलिडिटी क्या है, ये इक्वेशन वैलिड कब है, जब मेरा नोजल एडिवेटिक है। नोजल क्या है, एडिवेटिक है। नोजल से किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है। और तीसरा कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट, दैट मींस Z1 इज इक्वल टू Z2। इस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला नोजल का हो गया। अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास C2 का फॉर्मूला, जब इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो C2 क्या हो जाता है, 2 इंटू CP इंटू T1 माइनस T2। ये मेरा वेलोसिटी एट आउटलेट आ जाता है। इस कंडीशन में CP का वैल्यू क्या लेंगे, याद रखना है 1005 जूल पर केजी केल्विन हम लोग सीपी का वैल्यू लिखेंगे। क्यों, आखिर सीपी का वैल्यू, एक्चुअली सीपी का वैल्यू जो है ये 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है ना, होता है कि नहीं सीपी का वैल्यू। सीपी का वैल्यू क्या लेते हैं, व्हाट इज सीपी ऑफ एयर, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। इज इट क्लियर? यस यस। तो सवाल है कि यहाँ पर हम 1005 क्यों ले रहे हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। सीपी का वैल्यू में 1000 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस सर। यस, क्योंकि यहाँ पे जो हम किलो जूल पर के जब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड भी करेंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। यहाँ पे यूनिट जो है किलो जूल पर केजी में ले रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग 1005 ले रहे हैं। इज इट क्लियर है? यूनिट हम किलो जूल पर केजी, हम यूनिट किलो जूल पर केजी में ही ले रहे हैं, और हमको पता है कि इसमें सीपी का वैल्यू क्या होगा, 1.005 होगा। But we have to multiply this quantity by 1000. That's why we have to put this value 1005. Is it clear? Is it clear? यस Is it सर। clear? Yes. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट नोजल का फॉर्मूला आ गया, C2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सीपी का वैल्यू हम लिख लेते 1005 इंटू T1 माइनस T2, where T1 and T2 are in degree centigrade, where T1 and T2 are in degree centigrade. Clear है? ओके, जी सर। समझ रहे हो? ये कहानी है नोजल की। दिस वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ नोजल। दिस वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ नोजल। ये सारी चीजें, सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। Whatever we have explained in this nodal section, everything is written here. देख रहे हो नोजल? ठीक है, ठीक है। यस सर। यस, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टरबाइन पे। इस पे न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करोगे ना, मजा आ जाएगा। इससे न्यूमेरिकल आता ही है। देखो मार्क्स, जब सिचुएशन बहुत टफ होता है ना, हमेशा प्रिपरेशन टफ सिचुएशन के लिए करो।
तुम ये नहीं मान के चलो कि हमेशा तुम्हारे साथ फेवरेबली होगा। यदि कोई भी डिजाइनिंग, जैसे तुम एज ए सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दिया जाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दिया जाता है बताओ, कोई एक आदमी बताओ, व्हाई दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन? जल्दी बताइए, टाइम थोड़ा कम है। क्योंकि सर जब एक्सट्रीम सिचुएशन आए तो उसमें भी वो उसको कंसीडर यस, किया जाता। अल्टीमेट स्ट्रेस बाय डिजाइन स्ट्रेस, है कि नहीं? हमारा जो वर्किंग कंडीशन है और जो मैक्सिमम अल्टीमेट क्या हो सकता है, उसका जो रेस वही ना होता है, फैक्टर सेफ्टी होता है। तो जी कहने का सर। मतलब कोई भी डिजाइनिंग हमेशा एडवर्स कंडीशन के लिए होता है। बाइक को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं टू व्हीलर, बोलते हैं ना। मोटरसाइकिल क्या बोलते हैं? टू व्हीलर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी तुम देखोगे उस बाइक पर जो है ना, पति पत्नी बच्चा, 4-5 बच्चा, सब कुछ 6 आदमी बैठ जाता है, फिर भी बाइक क्या टूटता है? चेसिस क्रैक करता है? नहीं नहीं। करता। सीट तो 2 ही आदमी के लिए है, बाइक तो 2 ही आदमी, 3 आदमी पर तो तुम निकलोगे, तुमको तुमको फाइन कर दिया जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी में यदि 4 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी बैठ जाए उस पर, थोड़ा वेट को ध्यान रखते हुए, तो फिर भी वो उसका चेसिस क्रैक नहीं करता। इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कोई भी डिजाइनिंग हमेशा अल्टीमेट कंडीशन जो होता है ना, उसको सोच के करते हैं हम लोग। और जब सिचुएशन बहुत टफ हो जाता है ना, तो एक एक नंबर का महत्व है। तो सोच, जब अब तुम देखो, जब जैसे तुम लोग मतलब मिस क्रिकेट देखते होगे, मैच देखते होगे क्रिकेट का, जब बहुत ही टफ पिच होता है, तो वहां पे एक एक नंबर भी, एक एक रन जो है ना बटोरना कितना टफ हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर। जब पिच जब टफ हो, तो एक एक रन जो है ना बटोरना पड़ता है। और वो एक एक रन जो है ना, जरूर नहीं कि हमेशा एकदम अच्छा ही हो जाए, हम हमेशा चौका छक्का मार के ही रन बनता है। जब सिचुएशन टफ होता है ना, तो एक एक रन को बटोरना पड़ता है। और वही एक एक रन जो है ना, एक जीत का मतलब एक विक्ट्री का जो है इस कारण बनता है। तो वही चीज हमेशा सब जगह वही चीज होता है। जब क्वेश्चन पेपर टफ आता है ना, तो एक एक नंबर बटोरना पड़ता है। तुम एक एक नंबर के लिए संघर्ष करते हो। अरे यार, एक नंबर हो जाता तो 34 से 35 हो जाता है। अरे 2 नंबर आ जाता तो 33 से 35 पास हो जाते हैं। फेल फेल जनरली कितने नंबर से लोग होता है? 2, 4, 5 नंबर से फेल होता है। अब जितने भी बच्चे को फेल होते हैं देखे हैं इस पेपर में या किसी पेपर में, तो 2, 4, 5 नंबर से, किसी को 32, किसी को 30, किसी को 31, किसी को ऐसे करके जनरली। बहुत कम लड़के होते हैं कि 17, 18 नंबर वाले होते हैं, वो भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक एक नंबर को बटोरना होता है। तो पढ़ो ऐसे कि टफ से टफ सिचुएशन भी हो जाए ना, तो एक एक नंबर तुम जब बटोर के कम से कम मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर वो तुम कर सको, उस तरीके से पढ़ाई करना होता है। किसी भी पेपर का पढ़ो, चाहे तुम थर्मोडायनामिक्स तो चलो ये है, तुम्हारा कोई भी पेपर हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तुम पढ़ने बैठोगे तो तुमको लगेगा अरे यार बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। खुद सोच के तुम देखो ना, तुम ऐसे सोच के पढ़ोगे एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। उस कंडीशन तुम पढ़ने बैठोगे, तुमको एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे, बहुत सिंसियर होकर बैठोगे। कैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटा जो है ना, 3 मिनट में लगता है कि 10 मिनट ऐसे कैसे समय निकल जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर पावर बहुत ज्यादा होता है। एग्जामिनेशन का 3 घंटा समय समझ लो कि स्नैप में निकल जाता है। नैपिंग कैसे लोग लगता है कि अरे इतना तो कैसे कैसे 3 घंटा बीत गया। लेकिन उसी किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाओ, गाड़ी 1 घंटा लेट हो जाए अनाउंसमेंट में, तो वो 1 घंटा पार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को पढ़ने से पहले एक बहुत ही, इसीलिए कह रहे हैं बेसिक को पकड़ो। ये सब पेपर के लिए है, तुम बेसिक को पकड़ोगे तुम नहीं फंसोगे। तो चलो ठीक है, हम लोग बात करते आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा लिंक तो नहीं आया ना अभी? नहीं सर। ओके, क्लियर है? नोजल में नोजल में तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब आते हैं टरबाइन में। टरबाइन, अब टरबाइन में देखो, टरबाइन में क्या होता है। टरबाइन में देखो क्या होता है ना, सिंपल टरबाइन एक डिवाइस होता है। पढ़े है ना टरबाइन में लोग, एक्सपेंडर। ये टरबाइन क्या होता है ना, एक्सपेंडर होता है। क्या होता है? इसमें हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। टरबाइन में क्या होता है? एक्सपेंशन करते हैं। देखे थे ना? ये क्या था? एक्सपेंशन था।
था कि नहीं? Yes. यदि हम लोगों को कांस्टेंट टेम्परेचर मान के चले तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते थे ना इसको। यही टरबाइन में एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन कहाँ होता है? टरबाइन में होता है। ये हमको इसको बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या हो गया? व्हाट इज टरबाइन? टरबाइन इज इन ए डिवाइस इन विच गैस इज एक्सपेंडेड। एक लाइन का आंसर है टरबाइन। टरबाइन क्या है? टरबाइन इज ए मैकेनिकल डिवाइस इन विच वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पे एयर है, वर्किंग सब्सटेंस इज एक्सपेंडेड। क्लियर है? क्लियर है टरबाइन का? Yes, sir. ठीक है। नोजल क्या था? नोजल इज ए डिवाइस इन विच वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। ये पूरा बोला। बहुत लोग बोलते हैं कि नोजल है जिसमें वेलोसिटी बढ़ा लेते हैं। भाई कैसे बढ़ जाएगा? प्रेशर को डिक्रीज करके, प्रेशर को डाउन करके वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो प्रेशर को डिक्रीज करके प्रेशर के कॉस्ट में वेलोसिटी बढ़ता है। ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो टरबाइन क्या है? टरबाइन इज डिवाइस इन विच गैस इज एक्सपेंडेड। ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए फिर से, चूंकि ये ओपन, ये क्या है? ओपन सिस्टम है। आते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में वो सारा क्वेश्चन उसी इक्वेशन डील होगा। और चूंकि एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है? हमको इससे वर्क मिलता है। एक्सपेंशन में क्या होता है? हमको क्या मिलता है? वर्क मिलता है। कोई भी गैस एक्सपेंड होता है तो क्या होता है? वहां पे क्या होता है? वर्क मिलता है ना? Yes, sir. यस। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V2 है। तो ये क्या हो? यहाँ पे गैस यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क क्या होता है? प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब कोई भी गैस एक्सपेंड करेगा, कोई भी गैस एक्सपेंड करेगा, यदि एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? वहां पे वर्क बाय द सिस्टम। वर्क क्या होता है? बाय द सिस्टम होता है। इसके क्या होगा? नोजल से हमको वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले कि नोजल डिवाइस है। नोजल को, ये सॉरी, टरबाइन क्या हो गया? टरबाइन क्या हो गया? ये वर्क आउटपुट डिवाइस है। टरबाइन इज वर्क आउटपुट डिवाइस। इज इट क्लियर? क्लियर है? टरबाइन इज द वर्क आउटपुट डिवाइस। कंप्रेसर क्या होगा? वर्क इनपुट डिवाइस होगा। हम लोग आगे देखेंगे। कंप्रेसर क्या होगा? वर्क इनपुट। उसमें वर्क उसमें करना पड़ता है। टरबाइन से क्या होता है? वर्क मिलता है। चूंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कोई भी चीज एक्सपैंड करते हो तो वहां पे वर्क मिलता है, आउटपुट मिलता है। कंप्रेस करते हो तो वहां पे सब उसमें वर्क करना पड़ता है। दिस इज वर्क आउटपुट डिवाइस। चलो अब हम लोग आते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं? इक्वेशन बी का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो क्या होगा? H1 प्लस लाइन को हटा लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? दे सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं। तुम यूज कर रहे हो तो क्लियर? इस इक्वेशन में तो किसी को डाउट नहीं है ना? ये डेटम लाइन है। हम ये मान के चल रहे हैं दोनों का हाइट सेम है। ये सेम नहीं भी हो सकता है, ध्यान रहे। ये सेम नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर? यहां पे Yes. हम ये मान के चल रहे हैं कि Z1 इक्वल टू Z2। ये मेरा एजम्पशन है। अब आते हैं एजम्पशंस। इसका यूनिट क्या है? याद रखना, यूनिट्स आर इन किलोजूल पर केजी। तुम्हारी पहचान तुम्हारी यूनिट से है। किसी भी चीज की पहचान उसके यूनिट से ही होता है। तुम सीधे लिख दो 5, तुम जाके बोलो तो भाई 5 दे दो, किसी दुकान में बोलो भैया भैया 5 तो देना, तो क्या देगा वो? कुछ देगा 5। मांगो तो किसी से दुकान में जाके भैया दे दो 5 तो दे दो, तो क्या पूछता भाई क्या 5 क्या लोगे आप? 5 पेंसिल चाहिए कि 5 रबड़ चाहिए कि 5 आपको चॉकलेट चाहिए? तो यूनिट का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी चीज की आइडेंटिटी यूनिट से ही होती है। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी अभी क्या है? तुम अपने पेरेंट्स के नाम से तुम जाने जाते हो। तो पूछते हो ना भाई आप, मतलब तुमसे कोई पूछता भाई आपका नाम क्या?
आपका ये तो तुम्हारे, ये तो तुम कहीं जाते हो, तुमको लोग नहीं पहचानते हैं तो तुम पहले लोग पूछते, तुम नाम पूछते हैं भाई, तो लोग पूछते हैं भाई किसके लड़के हो आप, ऐसे ऐसे कर लोग पूछ देता है ना। तो कहने का मतलब ये कि एक यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम ये तुमको ये बताना चाह रहे हैं, यूनिट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए यूनिट पे पूरा एकदम एकदम क्लोज वॉच रखना है। इसमें यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी है, क्योंकि हमारे अलग अलग के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। तो हम जो इक्वेशन बी ले रहे हैं इसमें यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर केजी। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके। इसमें पहला एजम्पन्स, सबसे पहला एजम्पन ये मानते हैं कि हम इसमें फिर से मानते हैं कि एडियाबेटिक टरबाइन है। टरबाइन मेरा क्या है, एडियाबेटिक है। तो क्या हो जाएगा, टरबाइन एडियाबेटिक हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ कोई एक आदमी जल्दी से फटाक से बोलो। क्यू क्या हो Heat जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, heat देयर इज exchange. नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्यू कट जाएगा। ठीक, पहला पहला जंक्शन। हम ये मान के चलें Z1 इक्वल टू Z2, तो एडियाबेटिक टर्बाइन मतलब क्या हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो, Z1 इक्वल टू Z2 मतलब There is no change in potential. यस, डेल पी इक्वल टू जीरो। अच्छे से समझ लो इस डेरिवेशन को, सिंपल डेरिवेशन है, हमेशा याद रहेगा। न्यूमेरिकल तो इस पे एक आना ही आना है, इसीलिए बता रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम फील करोगे न्यूमेरिकल को। तुमको हम एयरक्राफ्ट का न्यूमेरिकल होता है ना, उस एयरक्राफ्ट में क्या क्या ये सब, ये सारा चीज है ना उस एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं हम लोग, जो हम जो तो चलो ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। तो Z1 इक्वल Z2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो दिस क्या होगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस टरबाइन में किसी भी तरह का वेलोसिटी चेंज हम लोग मान के चलते हैं C1 इक्वल टू C2, मतलब डेल के ई इज जीरो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस टी टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतने तीन एजम्पन्स को यदि हम ध्यान रखें तो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस तीनों एजम्पन्स को यदि हम लेके चले, इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा बताइए। WCB क्या हो जाएगा, WCB इक्वल टू बोलो, विकन बताओ। WCB इक्वल टू H1 माइनस H2। ये वर्क आउटपुट मिला हमको, टरबाइन से जो वर्क आउटपुट मिला H1 WCB इक्वल टू H1 माइनस H2 किलो जूल पर केजी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. After applying this assumption, we what did we get? We get this work output by this turbine is equal to H1 minus H2 kilojoule per kg. This is the work output. हम लोग पहले बोल चुके हैं टरबाइन क्या है, एक वर्क आउटपुट डिवाइस है। तो इससे वर्क आउटपुट डिवाइस है, दैट मीन्स हमको यहां से वर्क मिलेगा। तो इसका अब चूंकि वर्क आउटपुट मिला मतलब क्या हो गया, वर्क आउटपुट का सेंस क्या है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क क्या मिलेगा, वर्क क्या होगा इसमें, पॉजिटिव वर्क मिलेगा, चूंकि टरबाइन है, टरबाइन में गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्क मिल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर नहीं है? सर। तो वेट करो, हाँ 2 मिनट।
ठीक है, देख पा रहे हो? Yes. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट जो मेरा कंपोनेंट है उसको ये सब यहां पर तुम्हारा स्लाइड में यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नोजल देख लिया हम लोग, यहां से हम लोग टरबाइन देख लिए, ठीक है। स्टेडी थ्रोट है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, मींस एडिबिलिटी टरबाइन है, नेगलेक्ट पी चेंज, नेगलेक्ट ए चेंज, दिस वन इक्वल टू डब्ल्यू H1 - H2, यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केजी। थर्ड कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशर। तीसरा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशर, ठीक है, कंप्रेशर। तो कंप्रेसर में क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान देना कि टरबाइन हम लोग का क्या था डायमेंशन, टरबाइन को जो हम लोग दिखाए थे वो किससे दिखाए थे? गैस क्या हो रहा है इसमें? एक्सपैंड कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन कंप्रेसर में क्या दिखाएंगे? कंप्रेसर में उल्टा होता है। कंप्रेसर में क्या होगा? क्लियर है? ये टरबाइन है, टरबाइन में क्या होता है? यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कंप्रेसर में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करता है। कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेसर में क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज करता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो टरबाइन और कंप्रेसर के नोटेशन में हम लोग को जो डायग्राम बनाएगा ध्यान रखना है। कंप्रेसर में क्या होगा? वॉल्यूम यहाँ पे, यदि वॉल्यूम V1 है, V2 है, तो क्या होगा? यहाँ पे V2 लेस देन V1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टरबाइन में क्या था? वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो कहने के मतलब इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कंप्रेसर। तो ये मेरा कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर में क्या क्या ध्यान रखेंगे? कंप्रेसर में सबसे पहला क्या हो गया? कंप्रेसर क्या है? एक वर्क इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? वर्क इनपुट डिवाइस है। कंप्रेसर इज वर्क इनपुट डिवाइस। टरबाइन क्या था? टरबाइन क्या था? Work out. वर्क टरबाइन क्या आउटपुट था? डिवाइस सर। वर्क आउटपुट डिवाइस। तो ये कंप्रेसर क्या हो गया? ये वर्क इनपुट डिवाइस, सबसे पहला चीज। नेक्स्ट एजम्पशन मानते हैं कि ये कंप्रेसर इज इंसुलेटेड, एडिवेटिक इंसुलेटेड कंप्रेसर। तो क्या हो जाएगा इसमें? इंसुलेटेड कंप्रेसर में क्या हो जाएगा? Q equal to 0. There is no any types of heat exchange from system to surrounding. This implies Q is equal to 0. Once again, we are assuming here Z1 is equal to Z2. ये मेरा assumptions है। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि इसका हाइट अलग अलग हो, तो यहाँ पे क्या करना है? हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। दिस इज Z1 इज इक्वल टू Z2। इस केस में क्या हो जाएगा? डेल P इज इक्वल टू 0। हम लोग फिर से मान के चल रहे हैं कि C1 इज इक्वल टू C2। दिस इज माय assumption, दैट मींस डेल K इज इक्वल टू जी, दिस आर माय assumption, ठीक है। तो ये assumptions को यदि हम ध्यान में रखें तो हमारे पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? यूनिट्स किसमें रखेंगे? किलो जूल पर केजी में। क्या है इसमें? H1 प्लस ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, प्रोड्यूसर एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, इंसुलेटेड है, तो क्या होगा? WCB क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2। WCB इक्वल टू H1 माइनस H2। क्या डिफरेंस है इस टरबाइन से इसमें? टरबाइन में भी हमको यही आया था, कंप्रेसर में भी हमको सेम क्वांटिटी मिला, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है?
इसमें क्या होगा, H1 माइनस H2 का वैल्यू में है, H1 माइनस H2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव है। निगेटिव आएगा। वेरी गुड, इसका साइन निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका साइन निगेटिव होगा तो हमको वर्क निकालना होगा, तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो पूछा जाए कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम कितना हो गया, तो हमको हमको वहां पर मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, ठीक है। ये वर्क जो होगा WCV जो होगा या कंट्रोल वॉल्यूम से जो वर्क होगा वो क्या होगा, ये निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन ये बताएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये है कंप्रेशर। तो थर्ड जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंप्रेशर है तुम्हारा, टरबाइन के बाद ये कंप्रेसर हो गया। ठीक है, कंप्रेसर में सेम इक्वेशन है, देखो ये माइनस साइन यहाँ लगाया गया है, तो ये H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलर। आवाज नहीं आ रही इससे।